गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी द्वारा लिखित भीड़ में खोया आदमी स्टोरी हम पढ़ रहे थे और हमने इस कहानी में ये जानने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है मानव जीवन पर, उसका उन्होंने इस कहानी के माध्यम से चर्चा किया है। तो हमने इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो श्यामलाकांत जी है। हमने देखा है कि श्यामलाकांत जी के परिवार में 9 लोग हैं। तो उसके बड़े बेटे का नाम दीनानाथ है, छोटे बेटे का नाम सुमंत है। तो लेखक जो है जो लीलाधर जी है उनको अपने इसी मित्र के द्वारा जो है उनकी बड़ी बेटी की शादी में हरिद्वार आने का आमंत्रण मिलता है। तो इसलिए वो रिजर्वेशन कराने जाते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। काफ़ी भीड़ होने के कारण जो है रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। जब उनका मौका आता है रिजर्वेशन कराने का तो बोला जाता है कि कोई भी गाड़ी में स्थान नहीं है। लेकिन अपने मित्र के बेटी की शादी में जाने का तो उन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया था लेखक ने। तो उन्होंने बिना आरक्षण के ही सफ़र जो है मैंने टिकट लेकर, बस आरक्षण मैंने रिजर्वेशन नहीं, ऐसा टिकट लेके जैसा होता है वेटिंग लिस्ट में के, वैसे ही उन्होंने सफ़र करने का तय किया। और जब वो वापस मैंने स्टेशन आए, जिस दिन वो गाड़ी पकड़ने वाले थे हरिद्वार के लिए, देखते हैं कि बहुत भीड़ है और फिर कुली की सहायता से जो है वो गाड़ी के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ठीक है, जो कुली होता है उसी खिड़की के माध्यम से गाड़ी के अंदर प्रवेश करा पाता है। और जब वो फिर वहाँ से वो लक्सर से गाड़ी चेंज करते हैं और फिर वो हरिद्वार पहुँचते हैं, जहाँ पर श्यामलाकांत के जो बड़ा बेटा है दीनानाथ वो उसका से लेने के लिए स्टेशन पर आता है। और उसी बीच वो बताता है कि वो उसने BA पास किया है और लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, नौकरी नहीं मिली और नौकरी के लिए वो दर दर भटक रहा है। और तब लेखक उसको बताते हैं कि आजकल तो बहुत सारे ये रोजगार कार्यालय खुल गए, तुम वहाँ पर नाम लिखा दो तो तुमको इसमें सहायता, नौकरी मिलने में सहायता हो सकती है। तब दीनानाथ बोलता है कि मैंने सब कर लिया है, लेकिन मुझे वहाँ से ये जवाब मिला है कि मेरे समान पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, तो नौकरी मिलने की जल्दी आशा मत रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में वो जब श्यामलाकांत जी जो कि घर में जब लेखक बैठे रहते हैं तब उनकी पत्नी जो है उनका स्वागत करने के लिए चाय नाश्ता लेके, जलपान लेके आती है। तो साथ ही उसके 3 जो है बेटियां और 2 लड़के भी साथ में आते हैं। उनको देखकर लेखक बोलता है कि ये तो अस्वस्थ लग रहे हैं बच्चे। तो उनकी पत्नी को बोलता है कि आप उनको क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाती है। तब पत्नी बोलती है कि अस्पतालों में इतनी लंबी भीड़ रहती है, ऐसा लगता है कि सभी मरीज और उसके संबंधी जो है डॉक्टरों को मधुमक्खी के छत्ते के समान घेर कर खड़े हुए हैं। ठीक है, और बेचारा डॉक्टर भी क्या करे, इतने सारे जनसंख्या पर एक डॉक्टर, वो भी ऐसा वैसा देख के जो छोटा अच्छे से देखता भी नहीं है। ठीक है, और हमारा परिवार तो इतना बड़ा है कि रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ते हैं, अब किसको कितना कहाँ लेके जाए। ठीक है, तो फिर इसके बाद में जो है यही तो फिर वो बताती है कि यहाँ पर मैंने उसकी पत्नी बताती है कि बोले अब यहीं दर्जी ना में देखिए ना। बोले फिर वो बताती है कि दर्जी को कुछ कपड़े सिलवाने के लिए दिए थे, लेकिन उसने ही मना कर दिया कि पहले से ही सिलवाने के बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो ये भी कपड़े जो है जल्दी सिलवाने की आशा मत रखना। मैंने हर जगह से जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो समझ पा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि इतनी अधिक हो गई कि लोगों की जो चाहते हैं मांगे वो भी बढ़ जा रही है। ठीक है, फिर दिखाया गया है कि जो सुमंत है वो उसकी बड़ी बेटी मैंने बहन की शादी है, तो घर में राशन पानी की व्यवस्था के लिए वो राशन दुकान गया है, लेकिन फिर भी उसको इतनी लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है और वो उसको पूरा राशन भी नहीं मिलता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तो जो सुमंत आता है घर में बताता है कि बोले मैं कब से कितने देर तक लाइन में खड़ा रहा, लेकिन फिर भी पूरा राशन नहीं मिला, क्योंकि भीड़ जो इतनी भीड़ है कि रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही थी। और फिर भी जो है मेरा टर्न आते थे राशन ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं सोचने लगा, तो ये सब बातें वो श्यामलाकांत का जो मित्र है, मैंने लेखक जो सुन रहे थे, मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। लेखक को समझ में नहीं आया कि समस्या क्या, हर जगह समस्या मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। मोहल्ले दुकानें हैं, बोले अभी दुकानें तो बहुत अधिक बढ़ गई हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सक सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं आवश्यकताएं जो है
पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है, वहाँ यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो लेकिन सोच रहा बोले हर तरह की चीज़ें भी तो बढ़ रही है, यानी कि एक ही दुकान है, पहले से एक दुकान थी तभी अभी एक की जगह 10 दुकान हो गए, लेकिन फिर भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इन सब का कारण जो लेखक बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण जो है ये मनुष्य ही है। इसके कारण जो है समस्या आगे बढ़ रही है। घर में बच्चों की भीड़ है, घर पर भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। तो लेखक बोलने लगते हैं कि लोग जो है आजकल जो घरों में भीड़ लगा कर रखे वही मुख्य समस्या है, ठीक है ना। अगर लोग जो है इस बात को समझे और अपने परिवार को सीमित करे या परिवार को जो है उसको छोटा रखने का प्रयत्न करे, तो बहुत हद तक जो है समस्या दूर हो सकती है। और ये भीड़ जो है तभी अच्छी लगती है अगर भीड़ है और यदि हम बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे, उनका रहन सहन शिक्षा में सही उससे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसी भीड़ जो है दुखकारी ही बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी की सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों से, दूषित वातावरण से होती है, ठीक है। तो बीमारी जो है क्या हो रही है? बीमारी इसलिए हो रही है कि जो है हमें अच्छा मकान नहीं मिल पा रहा है, आसपास सफाई नहीं है, इतना अधिक जनसंख्या हो गया कि सभी चीज़ों की व्यवस्था अच्छी से नहीं हो पाती है। तो सबका मुख्य कारण लेखक क्या बता रहे हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी सीमित परिवार हो, तो अब ऊपर अगर सीमित परिवार हो, स्वस्थ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन का दुष्प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक जनसंख्या बढ़ेंगे तो लोग नियम कानून को मानेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए आगे आएंगे और नियम कानून को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कारण जो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को बताया गया है, ठीक है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है, सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो होता है कि कुछ भी काम कराया जाता हो तो घंटों उसको खड़े रहना पड़ता है, फिर भी काम पूरा नहीं होता है, तो इससे आदमी का चिड़चिड़ा हो जाता है और स्वयं भी क्या करता है और स्वयं भीड़ में ही खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है तो बड़े इतनी भीड़ है कि मनुष्य जो है अपने आप को ही भीड़ में खो रहा है। इसका कहने का मतलब है आज हम भीड़ में ही खोकर रह गए हैं। कोई भी कार्य तो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, लेकिन समस्याओं से घिर कर ही हम रह गए हैं कि यह बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। तो लोग समझ रहे हैं कि ये सब जितना भीड़ बढ़ रहा है ये सब बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को जब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो जो लेखक है वो सोचते हैं कि मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड को समझा सकूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अपने फ्रेंड को मुझे बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने घर में इस समस्या को समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है यदि समय रहते समय हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामलाकांत की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो लेखक जो है यहाँ पर अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यदि हम समय रहते ही इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाए तो हम उससे बढ़ने वाली समस्याओं पर भी रोक नहीं लगा पाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम स्वयं ही इन सब समस्याओं में घिर कर रह जाएंगे, अर्थात हम ही भीड़ में खो जाएंगे। भीड़ को कम करने की तो बात दूर है, हम इन्हीं भीड़ में खोकर रह जाएंगे। इस तरह से श्री लीलाधर जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जनसंख्या जो है किसी भी कार्य को, जनसंख्या वृद्धि जो है यहाँ पर जो मानव जीवन के में भी संकट उत्पन्न कर सकती है। तो हमें जो है इस जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या को नियंत्रण करने का एकमात्र साधन मनुष्य के पास ही है। मनुष्य जो है शिक्षित होकर सही नियमों का पालन करके जो है इन जनसंख्या वृद्धि में प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है ना।
तो ये था आपका भीड़ में खोया आदमी। आपको आशा है कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आएगी। बहुत ही ईजी स्टोरी है, आप भी पढ़िए देखिए, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा ग्रामर बता दे रही हूँ। पेज नंबर 265, उसका 264 मैंने पढ़ाया था, 265 का थोड़ा सा बच गया तो मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में कोई समस्या ना हो। आपको लर्न करना है अच्छी तरह से। ये ऑपोजिट वर्ड है 265 में। ये पार्ट मेरा रह गया था तो मैं आपको ये पार्ट बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साकार। साकार में जिसका आकार हो, तो इसका क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विग्रह। और सॉरी, यहाँ पर पहला वर्ड है संधि। पहला वर्ड है संधि। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। साकार निराकार में जिसका आकार है, निराकार में जिसका आकार नहीं है। साक्षर में जो पढ़ा लिखा है, निरक्षर में जो पढ़ा लिखा नहीं है। सजीव निर्जीव आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते मैं उसी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सुख दुख सुमति। सुमति मतलब होता है अच्छी बुद्धि। कुमति मतलब बुरी बुद्धि। संयोग माने मिलना, वियोग मतलब बिछड़ जाना। हास्य मतलब होता है हंसना, रुदन मतलब होता है रोना। क्षम अक्षम, क्षम माने जिसमें क्षमता हो, अक्षम माने जिसमें क्षमता ना हो। सुगंध दुर्गंध आपको ये पता है। संक्षेप माने ब्रीफली, और विस्तार से माने डिस्क्राइब करके। सृष्टि का जो सृष्टि है उसका ऑपोजिट होता है प्रलय। प्रलय मतलब विनाश। हार का जीत, और क्षणिक माने कुछ समय के लिए, और शाश्वत माने जो हमेशा के लिए। और शूद्र माने जो छोटा होता है, जो निम्न जाति का होता है उसके लिए बोला गया है। और महान जो है इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑपोजिट वर्ड भी आप पढ़िएगा। मैं इस कॉर्नर का भी बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है आपका संध्या का प्रातः, ये आपका मालूम है। शांत का सतत अनंत, ठीक है। मैंने अनंत माने जैसे कोई अंत ना हो। शांत माने इसका अंत हो गया, सब ऑपोजिट है। सुकर माने अच्छा कर, अच्छे कर्म, ठीक है। दुष्कर माने बुरा कर्म। शुभा का यू नो। सूक्ष्म माने छोटा, और स्थूल माने उससे भी छोटा। हंसना और रोना माने देखो इससे थोड़ा बड़ा। सूक्ष्म से माने और स्थूल से भी छोटा, ठीक है। हंसना का रोना। इसके बाद में है हास्य का यहाँ पर हस्व का दीर्घ। हस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। श्रद्धा का अश्रद्धा। श्रद्धा में जिसके प्रति आप माने क्या बोले सम्मान का भाव रखते हैं। अश्रद्धा में जिसके प्रति आप असम्मान का भाव नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बताया गया है सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष में जिसके अपक्ष में है, निरपेक्ष में जिसके अपक्ष में नहीं है। सुगम माने जो आसानी से हो जाता है, दुर्गम माने जो आसानी से नहीं होता है। हर्ष माने प्रसन्न, विषाद माने दुख। हिंसा माने लड़ाई झगड़ा, अहिंसा माने शांति। क्षमा कर देना, और क्षमा का होगा ऑपोजिट दंड। और श्रव्य मतलब सुनना, और दृश्य मतलब देखना। तो ये ऑपोजिट वर्ड भी आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आपको इसे भी याद कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने याद कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, और स्टोरी भी ध्यान से देखिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म आपको मिल रहा है, गूगल फॉर्म सबमिट कीजिएगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो कल तक माने ट्यूसडे तक कर सकते हैं, और ट्यूसडे के बाद में सब फॉर्म बंद होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना फॉर्म जो है सबमिट करें, ताकि आपको अच्छा असेसमेंट मार्क्स मिले। ओके, थैंक यू।